नमस्कार, नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ईएमआरएस अकाउंटेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों एक शानदार वैकेंसी आप सभी के सामने है, आप सबने फॉर्म भरा होगा, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक मन में ये सवाल भी होगा सेफ स्कोर को लेकर, कैसे उस सेफ स्कोर तक पहुँचा जाए जिससे मेनली अपना प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाए और प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर मेंस क्लियर करना उतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। इन सब चीज़ों को लेकर अपने डिस्कस करेंगे। प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके सब्जेक्ट वाइज़ आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए क्लियर हो जाए। और साथ ही में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस के साथ में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन यानी टियर 1 का सेफ स्कोर भी डिस्कस कंप्लीटली कर लेंगे। टारगेट स्कोर की बात करेंगे। टोटल वैकेंसी आप सबको पता है कि ज़्यादा नहीं है, 61 टोटल पोस्ट है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे एक बार थोड़ा-सा गौर फरमा रहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स की नज़रों में जो वैकेंसी बनी, वो था हॉस्टल वार्डन, ठीक है? जिसमें आपके जो है वो मेल एंड फीमेल के लिए 340 मेल के लिए और फीमेल के लिए 289 पोस्ट थी। मेनली तो ये आपके हॉस्टल वार्डन हो गया, उसके बाद में सेकंड नंबर पे था जेएसए जिसमें 228 पोस्ट थी। लेकिन इनमें भर-भर के जो है फॉर्म कंप्लीटली जो है फिलअप हुए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो अकाउंटेंट है ये बहुत ही शानदार पोस्ट है। ईएमआरएस की एक स्वर्णिम भर्ती हम बोल सकते हैं। यानी ईएमआरएस के एक स्कूल के आप कंप्लीटली अकाउंट के मेन अकाउंटेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 61 पोस्ट है। तो इसमें आपके कंपटीशन अगर देखा जाए तो अदर पोस्ट की तुलना में कम है। हालांकि पोस्ट थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाता है। बाकी फॉर्म अप्लाई में बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है? जी हॉस्टल वार्डन और आपके जेएसए की तुलना में। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे सैलरी कितनी बढ़िया मिलती है आप देखिए। ये लेवल 6 की जॉब है, एलडीसी लेवल 2 की जॉब होती है लेकिन यहाँ पे आपके लेवल 6 की जॉब है, 35,400 आपके बेसिक बनेगा। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो जाएगी दोस्तों 55,000 प्लस, 55,000 प्लस आपके यहाँ पे सैलरी बनेगी। 8th पे कमीशन अगर लग जाता है तो आपकी दोस्तों सैलरी जो है वो चली जाएगी कहाँ तक? तो आपके 75 75,000 प्लस आपकी सैलरी होगी, वो भी इन हैंड। तो काफ़ी शानदार और जानदार आपकी ये पोस्ट है। 4200 आपके ग्रेड पे लगता है इसमें। 8th पे कमीशन के बाद में तो 80,000 प्लस भी जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो जाएगी 8th पे कमीशन 2026 में लगेगा। तो ये तो रही थोड़ा-सा आपको मोटिवेशन देने का काम। अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने दिन बचे हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँ, वो आप जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएँगे 10 मार्क्स के। अब जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि एक तो लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। जनरल अवेयरनेस में मेनली जो आपके करंट अफ़ेयर है, तो करंट अफ़ेयर आपकी एक तो चिल्ड्रन रिलेटेड जो एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है, वो पढ़ लेना। स्पोर्ट्स में आपके जो भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, जिसमें अवनी लेखरा, अभिनव बिंद्रा या फिर मिताली राज और इसके साथ में हॉकी टीम है, इससे रिलेटेड थोड़ा-सा खेल से रिलेटेड, ओलंपिक इंडिया से रिलेटेड थोड़े से टॉपिक आप पढ़ लेना, ठीक है? और साथ ही में अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्राइबल जो आपके अफ़ेयर है, वो थोड़ा-सा आप अच्छे से कर लेना। पॉलिटी में आर्टिकल अच्छे से कर लेना और साथ ही में आपको मैं बता दूँ यहाँ पे हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। जनसंख्या से आप जो है वो लिटरेसी वगैरह पढ़ लेना अच्छे से। और साथ ही में आपके इसमें जो जियोग्राफ़ी है, जियोग्राफ़ी के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपके हिमालय है और साथ ही में आपके दर्रे हैं, आपके पठार हैं, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी बहुत ज़्यादा अभी इस पे फ़ोकस नहीं करना, ओनली 10 क्वेश्चन है। और साथ में रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि यहाँ से आपके सीटिंग अरेंजमेंट, आपके ब्लड रिलेशन, आपके नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, इन 3 टॉपिक से तो पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2-2 3-3। और साथ ही में अगर हम अदर बात करें, आपको ओनोलॉजी हो गया और साथ ही में यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन्स आएँगे वो वेन डायग्राम हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का पूछे जाएँगे। कंप्लीट आपके मिल जाएगा आपको ये टॉपिक कमेंट में। कमेंट में आप सभी को जो है वो मैं पिन करके डाल देता हूँ टॉपिक वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और साथ ही में आप वहाँ पे लाइक कर देना किस-किसने देख लिया है। कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डाल दूँगा, 20 क्वेश्चन आएँगे 20 मार्क्स के। मैथ्स की बात करें 30 क्वेश्चन, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक्स है वो ज़रूर देख लेना। लैंग्वेज की बात करें हिंदी, इंग्लिश, इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन, आपके जो आर्टिकल है, आर्टिकल और साथ ही में आपके इसमें जो है वो प्रीपोज़िशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इसी के साथ में आपके
टेंस से रिलेटेड आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछे जाएँगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज़ें आपसे ज मैक्सिमम पूछी जाएगी, सिनोनिम, एंटोनिम और इसी के साथ में आपके हिंदी की बात करें तो हिंदी में पैसेज भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम हो गया और आपके संधि हो गई, समास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और इसमें भी आपके विलोम शब्द, मुहावरे और पर्यायवाची शब्द से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात कर लें एक बार प्रीलिम्स के सेफ स्कोर की, तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, प्रीलिम्स के लिए आपकी टोटल पोस्ट दोस्तों 61 नहीं है, प्रीलिम्स के लिए 610 कैंडिडेट क्वालीफाई होंगे। यानी यहाँ पे 610 पोस्ट है, ठीक है? और इस 10 गुना में आना इतना बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस जितना आप थोड़ा-सा अपना एफर्ट लगा के कर सको क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, वो भी आपके जो है वो 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना इसलिए प्रीलिम्स की कट ऑफ भी डाउन नहीं जाएगी। पिछली बार 0.25 थी, लेकिन इस बार 0.33 है। तो आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, यानी आप इसमें तुक्का तो मार ही नहीं सकते किसी भी हालात में। इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊँ जनरल अवेयरनेस में 6 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, जो टॉपिक आप मैंने आपको बताए हैं वो भी पढ़ लो तो। रीज़निंग की बात करें 20 में से 13 आराम से ही कर सकते हो, 13 छोड़ो यहाँ पे तो आप 15 भी कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही में आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो कंप्यूटर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 30 में से कम आप 20 मान के चलो, इतने तो कर ही सकते हो। और साथ ही में हिंदी की बात करें तो हिंदी में 10 में से 7 तो ईज़िली कर दोगे और इंग्लिश में 10 में से 7 मैं आपको बोल सकता हूँ, यहाँ पे 6 भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एग्ज़ाम का लेवल इतना आसान भी नहीं रहेगा, आप बिल्कुल ईज़ी मत समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। टोटल मार्क्स ये बन के रहे हैं आपके 68। अगर आप 68 मार्क्स किसी भी कैटेगरी में मान के चलिए जनरल कैटेगरी में 68 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो, ठीक है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो क्लियर होने के ये जो एनालिसिस हमने किया है इसके अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट चांसेस बनते हैं 610 प्लस कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होंगे 610 से ज़्यादा होंगे ध्यान रखना तो इनमें आप इजीली जो हो आ जाओगे बाकी आपको मैं बता दूं ये थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि पोस्ट कम है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है बाकी अदर कैटेगरी में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे आपके कम भी जाएगी आराम से 2-3 मार्क्स ठीक है तो बाकी आपका टारगेट अभी कितना होना चाहिए तो टारगेट स्कोर अकाउंटेंट के लिए जो टारगेट स्कोर बता रहा हूँ वो आपका होना चाहिए अकाउंटेंट पोस्ट के लिए दोस्तों 70 प्लस ठीक है 70 से ज़्यादा का टारगेट रखें तभी आपके जो मार्क्स है वो 70 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे बाकी आपको मैं बता दूं बने रहें चैनल के साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे ये जो बताया है मैंने ये आपके हाईएस्ट जो रहेगा मार्क्स वो 68 तक आपको देखने को मिल सकता है बाकी ये चीज़ थोड़ी सी डाउन भी जा सकती है वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के लेवल पे ठीक है ओके थैंक यू नमस्कार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में